दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एबीएस मरीन सर्विसेज आईपीओ के बारे में। इसके अलावा आज से ओपन होने वाले कुछ आईपीओ के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है और आगे आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेरिटास एडवर्टाइजिंग आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और ये 15 मई को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 114 रुपये है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 8.48 करोड़ का है। तो ये काफ़ी छोटा आईपीओ है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 23.46 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो डे 1 में QIBs की ओर से एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। HNIs पोर्शन में आईपीओ 17.62 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 42.75 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है और डे 1 में ही देखें तो काफ़ी शानदार एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो पहले दिन ही आईपीओ में 8,850 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो यहाँ पर आपको बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है। तो ये जो कंपनी है कोलकाता की कंपनी है और कंपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के रूप में काम करते हुए देखने को मिलती है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देखें तो इसके फाइनेंशियल्स भी काफ़ी शानदार देखने को मिलते हैं। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर लगातार जंप आपको देखने को मिली है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी शानदार जंप आपको देखने को मिली है। वहीं कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व को भी देखें तो ये भी लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि कंपनी का जो डेट है वो भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन कंपनी के ऊपर बहुत हेवी डेट आपको देखने को नहीं मिलता है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.64 का है। तो कंपनी की अगर ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल्स आपको बढ़िया देखने को मिलता है। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 100 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 88% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस आपको ठीक ठाक देखने को मिला है। कंपनी के फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिलते हैं। आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है और इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी आते हुए देखने को मिले हैं और पहले ही दिन देखें तो इसमें बढ़िया डिमांड भी आपको देखने को मिल रही है। अब जिस तरह इसमें डिमांड है और आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा देखने को मिला है तो इस आईपीओ में आगे आपको बम्पर डिमांड देखने को मिल सकती है और आईपीओ की लिस्टिंग भी काफ़ी शानदार प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी। तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है मनदीप ऑटो इंडस्ट्रीज़ का आईपीओ। तो ये आईपीओ 13 मई यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 15 मई को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 67 रुपीज़ है और 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 25.25 करोड़ का है और ये भी पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो डे 1 में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब ही नहीं हुआ है और आईपीओ मात्र 0.92 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। HNI पोर्शन में देखें तो आईपीओ मात्र 26% सब्सक्राइब हुआ है। वहीं पर रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.57 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो डे 1 में देखें तो आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं और यहाँ पर बहुत ही कम डिमांड आपको देखने को मिल रही है। अब ये 25-25 करोड़ का आईपीओ है। इसके बावजूद इसमें QIBs का पोर्शन नहीं है तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। कंपनी ऑटो पार्ट के मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के बिजनेस में देखने को मिलती है। तो इसके क्लाइंट लिस्ट में कई सारे बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स आपको ओके देखने को मिले हैं। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर लगातार आपको जंप देखने को मिली है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट के अंदर भी शानदार जंप है। कंपनी के नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। वैसे कंपनी के पास देखें तो बहुत ज़्यादा रिजर्व नहीं है और कंपनी के ऊपर आपको डेट भी देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पर डेट को मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो ये 1 का देखने को मिलता है। कंपनी के ऊपर भी हेवी डेट आपको देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल्स आपको ओके देखने को मिलते हैं। अब मनदीप ऑटो इंडस्ट्रीज आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में जहाँ प्रीमियम 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी देखें तो 25 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 50,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 37% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी बढ़िया है।
फाइनेंशियल्स भी आपको ओके हुए देखने को मिलते हैं। हालांकि कंपनी के ऊपर डेटा आपको थोड़ा सा हेवी देखने को मिल जाता है। अब इस आईपीओ में QIBs का पोर्शन नहीं रखा गया है, तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं, तो ये आईपीओ थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। और डे 1 में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगे हैं, तो अगर आगे इसमें डिमांड आती है और प्रीमियम के अंदर इसी तरह तेज़ी बनी रहती है, तो इसमें लास्ट अप्लाई करने का डिसीजन लेना है। नेक्स्ट आईपीओ ABS मरीन सर्विसेज का आईपीओ। तो ये आईपीओ 10 मई यानी कि फ्राइडे को ही ओपन हुआ था और ये 15 मई को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 147 रुपये है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 96.29 करोड़ का है, तो ये बहुत ही बड़ा आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 6.76 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन में आईपीओ 1.28 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। HNIs पोर्शन में 6.80 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 9.87 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में देखें तो हर पोर्शन के अंदर आपको डिमांड देखने को मिली है। अब तक देखें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 21,218 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी मरीन से रिलेटेड हर तरह के सर्विसेज ऑफर करती हुई देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस काफी शानदार देखने को मिलता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देखें तो कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर लगातार आपको जंप देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट में भी शानदार उछाल आया है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार आपको बढ़ती हुई देखने को मिले हैं और कंपनी का जो कर्ज है ये लगातार आपको कम होते हुए देखने को मिला है। और अभी करंट में देखें तो कंपनी के ऊपर बहुत ही कम आपको डेट देखने को मिलता है, यानी कि इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.39 का है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स भी आपको आउटस्टैंडिंग देखने को मिलते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 90 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जहां मॉर्निंग में प्रीमियम 92 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला, तो इसमें भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो ऐसे में इस आईपीओ से 92,000 रुपये के करीब आपको प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 61% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, तो प्रीमियम अभी भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स भी आते हुए देखने को मिले हैं और आईपीओ में डिमांड भी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ निगेटिव पॉइंट की बात करें तो आईपीओ थोड़ा सा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है और आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये चीज़ नेगेटिव देखने को मिल जाती है। क्योंकि अगर कोई आईपीओ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर देखें तो आपको डिमांड भी देखने को मिल रही है। तो अगर आगे भी इसमें डिमांड बनी रहती है तो इसमें डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर आपको किसी भी तरह का रिस्क नहीं उठाना है तो आप इस आईपीओ में लास्ट टाइम में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आगे आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो आगे भी आने वाली अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।